सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरजदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड पावन पतित धरा को बार बार बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के बीजक के रूप में मूल शब्दों को समाहित कबीर बीजक मूल से आप सभी अभी तक रामायण नंबर 10 तक किस प्रकार से वह जिसकी स्मरण करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको मानकर ईश्वर की पूजा करते हैं, उनको सदगुरु कबीर साहब ने बताया किस प्रकार से वासना रूपी और मन में विकारों, मन रूपी इच्छा माया स्थित है और माया प्रबल है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कबीर बीजक और रामायण नंबर 11 कि किस प्रकार यह संसार में लोग इन्हीं तीनों गुणों में फंसे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और रजगुण तजगुण तमोगुण शतोगुण, और किस प्रकार से सभी देवता भी ठगे गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आंबर गोष्ठ श्रेष्ठ भई बौरी, तीन लोक मई लाग ठगौरी, ब्रह्म ठगो नाग कहाँ जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी, राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन के चौधरी, आदि अंत के जाकी कलक न जानी, आदि अंत जाके झलक न जानी, ताकि डर तुम काहे गमानी, आओ उत्तम तुम जाति पतंगा, यम घर किए जीव के संगा, नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा, विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गय होई, विष अमृत गए कय सानी, जिन सानी तिन विष कय मानी, कहाँ भय नर शुद्ध विशुद्ध, बिन परिचय जग पूर्ण बुद्ध, मत के हीन कौन गुण कहाई, लालच लगे आस रही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यह मनुष्य बौरा गई है, अंधी हो गई है, अज्ञानी है, वह तीनों लोक में रजोगुणी तमोगुणी और सद्गुणी रूपी ठगौरी सभी के चित्त में समाई हुई है। समस्त जनों का मन मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। इस मन के विमोह में ब्रह्मा को भी ठगा, नागों को भी जलाया,
यहां तक कि देवों के साथ महादेव को ठग गए, वह भी नहीं। 14 कोणों को अद्यापति जिसे कहा जाता है, मालिक कहा जाता है विष्णु, भी राज्यकाज चलाने की राजनीतिक ठगोरी लग गई, वह भी नहीं बच पाए। जिस अनादि माया की आदि अंतिम रहस्य के स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सके, तथा उस कल्पित बात का डर तुम क्यों करते हो? उसे क्या डरना? तुमसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। तुम सब का डर छोड़ दो और आत्म स्वरूप शोधन करो। आत्मा का, अपने अंतर आत्मा का ज्ञान को जगाओ। अनेकों अनेक देवी देवताओं की कल्पना अग्निशिखा है, यह तुम उसमें कूदकर भस्म हो जाने वाले एक वृत्त के मुंह में चले जाने वाले पतंगों के सदृश हो। तुमने स्वयं को यम के गृह स्वरूप संसार में डाल दिया। जैसे नीम के कीटों को नीम ही अच्छा लगता है, वह भले ही कड़वा क्यों ना हो, वैसे ही जगत में आसक्ति युक्त गंवार व्यक्ति, गंवार का मतलब यह होता है जो गुणहीन हो, व्यक्ति विष के सदृश विष भोगों को ही सुखकारी मानता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि वह किसकी भक्ति कर रहा है। किंतु इस विषय भोग में लीन रहने वाले जीवों का कल्याण क्या हो सकता है? उन्हें पल भर एक इंद्रियों का सुख का लाभ होगा जो हानिकारक है। माया बना ली, घर बंगले कोठी बना लिया, लेकिन तुमने कभी भक्ति ना की। वह पल भर का सिर्फ छलावा, क्योंकि इसी के चक्कर में फंसकर उसके पास जो शांति रूपी मूलधन होता है वह भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से जिनके पास सबसे ज्यादा धन होता है, ऐश्वर्य होता है, उनको ही सबसे ज्यादा टेंशन होता है। एक गरीब की झोपड़ी में क्या होता है? वो खाया पिया सो गया, टेंशन मुक्त, रूखा सूखा खाकर पानी पी के सो जाता है। लेकिन मनुष्य को सद्गुरु का संग जब तक प्राप्त ना हो, और जब उसको प्राप्त हो जाता है तो अब विषय भोगों को विष को समान मानकर उसका परित्याग कर देते हैं और आत्मस्वरूपी निज चेतन में वह फिर आराम करते हैं। इस जगह में या झूठी धारणा से व्याप्त कोई जन्म लेने वाला जीव शुद्ध वह ऊंची जाति का है, तो कोई जन्म लेने वाला जीव अशुद्ध नीची जाति का है। ऐसा क्यों? यहां ऊंच नीच का फर्क उस परमात्मा ने नहीं बनाया, लेकिन यहां पर आकर इस धरा में पाखंडवादी लोगों ने किस प्रकार से ऊंच नीच, जातिवाद और शुद्ध अशुद्ध, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय, इन सभी जातियों में बांट दिया। वास्तविक में जो ज्ञान के बिना विश्व के बड़े से बड़े विद्वान और विवेकवान भी समान व्यक्ति के समान संसार रूपी समुद्र में डूबे रहे, जिनको ज्ञान वह इसी काल रूपी जंजाल रूपी समुद्र में फंस के डूब जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो मनुष्य गति रही वह अच्छे गुणों का विचार कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो केवल सांसारिक विषयों को भोगने के लोभ में ही पड़ा रहता है। योग वह हमेशा विश्व से सुख पाने की आशा लगाता है, उसकी आस रहती है। जो मनुष्य सभी से सिर्फ यही सोचता है कि उसे खुशियां मिले, लेकिन वह अपने मन को कभी, अपने मन की इंद्रियों को कभी वश में नहीं कर पाता। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं,
मुआ है मरी जाहूंगे, मुए के बाजी ढोल, सन सनी जग भया, शहदानी रह गए बोल। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि पहले सारे मनुष्य मृत्यु की प्राप्ति कर चुके हैं तथा तुम भी कुछ दिनों में मृत्यु की प्राप्ति करोगे। कोई यहां रहा नहीं, अच्छे अच्छे धुरंधर आए और चले गए। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके चर्म का ही तो ढोल बनता है, लेकिन किसका? मनुष्य के नहीं, जानवर। यहां विश्व सप्तन मोहक वाणी उदार प्रेमी अथवा सखे के सदृश है, एक धोखा मात्र है। जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कुछ दिनों में तक उसकी चर्चा होती है। भाई किसी भी मनुष्य का उसके घर में लोग तब तक चर्चा करते हैं जब तक उसके धन ऐश्वर्य रहता है। माँ बाप भी भूल जाते हैं, जिसने अपनी कोख से जन्म दिया वह भी भूल जाते हैं, कुछ दिनों तक रोते हैं। जिसको अपनी अर्धांगिनी बोलते हैं वह पत्नी भी भूल जाती है, बच्चे भी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। कुछ दिनों में सब वैसे हो जाता है। बस बनी रहती है तो उनके कर्मों की याद, उसकी पहचान, उन्होंने क्या करके जाता है। फिर लोग उसे भूल देते हैं, वह फिर भूल जाते हैं। अतः तुम स्वप्न तुल्य मिथ्या संसार को त्याग कर यथार्थ को अपनाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस सपनों की नगरी जिसको तुम अपना समझ रहे हो यह पराई है। उस सत्य पुरुष का ध्यान दो, उस सत्पुरुष का ज्ञान की बात को मानो, तब जाकर तुम्हें इस संसार के मायावी रूप से मुक्ति मिलेगी।